कल हम लोग सीखे थे यूनिट को कन्वर्ट करने का रूल। सभी को समझ में आ गया था? अच्छा, इसका ट्रिक भी कल यूट्यूब पर आया था और बड़ा अच्छा था। आप लोग को भी याद होगा। क्या था? रिया का नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो शेयर करे और चाचा से, मौसा से, दादा से, दादी से, चाचा, नानी से, नाना से कह के देखी हमर नाम लेलथिन। इस हिसाब से नंदनी समझ में आया था? क्या था ट्रिक? क्या था ट्रिक? सर कह देंगे मम्मी से, दीदी से और सीएम से। अच्छा, यही था ना। चलिए आज हम लोग पेरीमीटर पतले पता करते हैं। रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल का मैं फिगर बनाना चाहता हूं और इस रेक्टेंगल का देखिएगा नाम वर्टिसेज जिसको बोलते हैं ABCD, इसका वर्टिसेज है और इसका साइड का नाम AB है, BC है, CD है और DA है। ठीक है, ABCD DA, AD नहीं। अगर ऐसे चलेंगे तो लेंथ कौन है? बोलो। AB। ब्रेथ कौन है? BC है। ये आप सब लोग को पता है कि लेंथ कौन है, ब्रेथ कौन है। अब अगर हम यहाँ पर लिखें लेंथ, और लेंथ कौन होगा? एक और इसमें लेंथ है, कौन होगा? अगर यहाँ ब्रेथ लिखे तो ब्रेथ। अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये भी होता है पेरीमीटर मतलब। पेरीमीटर मतलब वन राउंड, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये सब पेरीमीटर का मतलब है, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ से यहाँ तक के साइड का नाम है L, फिर B, फिर L और फिर इसका मतलब हुआ कि L और L जोड़ने पर होता है 12 और B और B जोड़ने पर होता है 2B। दोनों 2 और 2 में से कॉमन ले लिए तो क्या बचा? L प्लस। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हुआ 2 × L प्लस। ये आपका फॉर्मूला हो गया इस चीज का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आपका बनकर तैयार है। अब इसी चैप्टर में पेरीमीटर में ही कई सारे फॉर्मूला होंगे जिसको आपको लिखते चलना है। सेकंड फॉर्मूले की मैं बात करूं तो पहला तो हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 × L + B। मान लो क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया रहे और बोले कि लेंथ निकालो, तो सेकंड लेंथ बराबर पेरीमीटर बाय 2 माइनस, उसी तरह ब्रेथ बराबर पेरीमीटर बटा 2 माइनस लेंथ। हो गया। अब है फोर्थ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी कहीं पूछता है। टोटल कॉस्ट में पेरीमीटर गुना रेट इन पर मीटर, पेरीमीटर इंटू रेट इन पर मीटर। क्यों रखेंगे? क्योंकि पेरीमीटर में रेट पर मीटर में ही रहता है और एरिया में रेट
पर मीटर Square. 5। एक और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, तो लोग को नहीं पता है उसको मैं बताता हूँ। पैरामीटर बड़ा होता है टोटल कॉस्ट बटा रेट इन पर मीटर। ये भी एक फॉर्मूला ही है। 6। अच्छा, रेट बराबर क्या होता है? रेट इन पर मीटर बराबर टोटल कॉस्ट बटा ठीक है। अगला 7। में इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो, अगर लेंथ और ब्रेथ रेशियो में रहे तब लेंथ बराबर, ठीक है, मतलब कि लेंथ रेशियो ब्रेथ दिया रहे और पूछ दे कि लेंथ क्या होगा ब्रेथ क्या होगा, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ रेशियो में रहे, पूछ दे, उसके बाद पूछे कि लेंथ और ब्रेथ क्या रहे, यदि पैरामीटर दिया हुआ है, इफ पैरामीटर इज गिवन, अगर पैरामीटर दिया हुआ है तब लेंथ बराबर हो जाएगा लेंथ इन द रेशियो, यानी ये वाला लेंथ जो भी रहेगा यहाँ पर वो बटा 2 इंटू सम ऑफ रेशियो इंटू पेरीमीटर, ठीक है। 2 इंटू सम ऑफ रेशियो इंटू पेरीमीटर। उसी तरह ब्रेथ इक्वल हो जाएगा ब्रेथ इन द रेशियो बाय 2 इंटू सम ऑफ रेशियो इंटू पेरीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ और ब्रेथ में यानी पेरीमीटर में पूरा फॉर्मूला। 8 लगभग है। अब आप लोग लिख सकते हैं इसको नंबरिंग कर करके। चलिए स्क्वायर में लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। साइड बराबर पेरीमीटर बटा 4 हो गया। इसमें भी टोटल कॉस्ट बराबर पेरीमीटर इंटू रेट। एक और पेरीमीटर इक्वल टोटल कॉस्ट बटा रेट इन पर मीटर। उसके बाद रेट इक्वल टोटल कॉस्ट बटा पेरीमीटर। बस इतना ही फॉर्मूला है। जल्दी से लिखिए। अब देख लो, एक तरफ देख लो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखना। ये जो भी मैं लिखवाया जिसमें से ए वाला इक्वल के इधर वाला जो पार्ट है एक क्वेश्चन के बीच में रहेगा।
ठीक है, देखो बाबू, ये जो टोटल जो भी है सब एक क्वेश्चन के ही बीच में रहेगा छिपा हुआ, और इधर वाला जो होता है वो फाइंड करना रहता है। अब बताओ, तू ही लोग बताना कि मान लो कि ए वाला फॉर्मूला का हम देखो ऐसे कर रहे हैं, ए वाला फॉर्मूला से बनाना है, ए वाला फॉर्मूला से हमको बनाना है, तो क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा दिया हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, सबसे बताओ, पक्का? और इधर क्या रहेगा लिखा हुआ, फाइंड द। उसी तरह क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो क्या क्या दिया रहेगा इस फॉर्मूला के लिए, अगर यूज करना है तो दिया है ना, हम लोग क्या निकाल देंगे इस फॉर्मूला में, ये क्या दिया रहेगा क्वेश्चन के बीच में। अगर क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर एंड देयर लेंथ इज इतना मीटर, देन फाइंड द, आपको पकड़ाना चाहिए। अब इसमें क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, ठीक है। और नहीं दिया रहेगा तो लेंथ और ब्रेथ केवल दिया रहेगा तो केवल लेंथ और ब्रेथ दिया है और रेट दिया है, लेंथ और ब्रेथ दिया है, रेट दिया है, बोला कि टोटल कॉस्ट निकालो तो चलिए एक चीज और जुड़ा, पेरीमीटर से हम लोग लेंथ और ब्रेथ से हम लोग ही सब काम कर सकते हैं, पेरीमीटर निकल सकता है, याद रखिएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में आइए, क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, साइड केवल, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और क्या दिया रहेगा केवल इसमें, तो 4 से डिवाइड करके क्या निकलेगा, साइड। ये आपका पूरा हो गया पेरीमीटर एंड एरिया से, सॉरी पेरीमीटर से संबंधित। अब मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना आज फॉर्मूला सारा खत्म ही कर लिया जाए, ठीक है, या फिर एक और पार्ट इसका हम लोग लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। सवाल हंसने वाला, देखो बाबू घबराना नहीं, ठीक है। एक खेत है, देखो इधर एक खेत है, ध्यान से तू लोग समझना, देखो खेत कैसा है, देख यही खेत है, के कट्ठा, आधा कट्ठा, और इसमें धनिया लगाया हुआ है, धनिया समझते, कोरिएंडर, कैसा चटनी होता है ना, धनिया लगाया हुआ पूरा, लेकिन कुछ गांव के शरारती तत्व वो धनिया के चक्कर में लग गया है, और प्रत्येक दिन रात के 9 से 12 के बीच में धनिया जाता है और हंसुआ से काट के और उसको घर ले आता है, ठीक है। खेत किसका है इस बात में डिसाइड होगा, इसका मालिक क्या किया कि बोला कि ये काम करो, इसके चारों तरफ तार लगवा दो, चारों तरफ तार लगवा दो, कैसा तार, कांटा वाला, कंटहवा तार लग गया, ठीक है। तार लगाने में हमको 1900 रुपया खर्च हुआ, ₹1900 खर्च हुआ तार लगाने में, और दुकानदार मेरे को 19 रुपए पर मीटर रेट से तार दिया था। तो बताओ कि पर मीटर कितना होगा इसका, कोई है उपाय? निकालने लायक है ही नहीं कॉपी में, देखो आंसर दो है। पेरीमीटर निकाल, हाँ
पेरीमीटर कितना होगा, मतलब इसका एक राउंड कितना होगा? 100 सर 100 कितना होगा बता? 100 कैसे? सर एक सर पेरीमीटर बराबर रेट बटा पर मीटर। पेरीमीटर बराबर रेट बटा पर मीटर। अच्छा, तू बराबर के बात बोलती है ना, वो क्वेश्चन में भी होना चाहिए। तो रेट तो हमको दिखाई दिया, पेरीमीटर कहाँ है? जो है तुमको उसी से फॉर्मूला बनाना है, तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। यही चीज छोड़ देना है इस चैप्टर में कि जो चीज आपका दिया गया उसी से फॉर्मूला बनेगा, ना कि आपके लिए स्पेशल एक होगा पेरीमीटर बराबर रेट बटा पेरीमीटर। हे भगवान माफ कीजिए हमको, ऐसा दिन दिखा रहे हैं। पेरीमीटर बराबर रेट बटा पर मीटर, मतलब पेरीमीटर दो बार है, एगो मंझला एगो बड़का था क्या पर मीटर? बताइएगा, कोई आइडिया है? किसी तरह का फॉर्मूला है आपके पास? खोजो, कोई फॉर्मूला खोजो। लो अरे कॉपिया में खोजो, कॉपी में बेवकूफ। चलिए, आप लोग को लग रहा है कि कौन स्टूडेंट ऐसे कर रहा है, दिखाते हैं चेहरा। पहले जल्दी खोजो, जल्दी खोजो। सर टोटल कॉस्ट बटा रेट पर मीटर है? यस कहाँ है? सर अच्छा अच्छा, खोज ली है ना। चीटिंग का तो मास्टर डिग्री लिए हुए है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? 1900 रुपया टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का हिंदी समझती है तो क्या होता है? नहीं समझती? टोटल कॉस्ट का मतलब समझती है? टोटल कॉस्ट मतलब एक पसेरी। टोटल कॉस्ट मतलब, अरे टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। हे भगवान, क्या होता है बच्ची रिया? टोटल कॉस्ट है? चारों तरफ दाम, तार का दाम, दाम का तार नहीं। अच्छा, क्या होता है सागर? कुल मूल्य। कुल में दाग लगा दिया। ऐसा बोला कि देखो क्या बोला, ठीक ही बोला। हिंदी बेचारा कर रहा था, आधा लग गया तो लटक गया। बोला कि कुल मूल्य। ऐसा स्टूडेंट है, कुल में दाग लगा दिया। बोल रहा है कि कुल मूल्य। वाह, टोटल का मतलब होता है कुल, और कॉस्ट का मतलब दाम। टोटल दाम, टोटल दाम यानी टोटल कॉस्ट है। ये रेट है, पहले ही पकड़ा गया। चलो, नंदिनी रॉय बोली कि टोटल कॉस्ट बटा रेट इन पर मीटर होगा। आपके पास क्या सबूत है कि इससे पर मीटर ही निकलेगा? मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या सबूत है कि पर मीटर निकलेगा? लड़कों के पास, हाँ बोलो, अगर बोलेगी तो ठीक है, नहीं तो लड़का के पास जाएंगे। कोई तो जरूर होगा जो इंसान बता देगा। हम जैसे बोले कि टोटल कॉस्ट बटा रेट इन पर मीटर, कौन सा आपके पास प्रूफ है कि इससे पर मीटर निकलेगा? एरिया क्यों नहीं? चल तुम बताओ, बताएगा? पर मीटर पूछ रहा है। अच्छा, देखो बच्चा दिमाग लगाओ। बोला कि पर मीटर पूछ रहा है इसलिए पर मीटर ना निकलेगा। वाह, ऐसा खतरनाक। चलो हटा, हम नहीं जानते थे कि ये भी सवाल उठ सकता। अब क्या निकलेगा, कैसे हम पता करें? हमको टोटल कॉस्ट और रेट दे दिया है। अब बोला हवा में से करके फेंक दिया, बोला कि जिसको लेना है ले लो, क्या होगा? तो कैसे हम कहेंगे कि पर मीटर निकलेगा? पर मीटर दिया हुआ है। तुम लोग से पूछ रहे हैं हम। तो और कौन हाथ खड़े, तुम बताएगी? आयुषी? सर इधर
बोलो बोलो, खड़ा हो। अच्छा हाँ बोलो। अच्छा इधर वाला दिया हुआ तो इधर वाला निकालेंगे। अच्छा तो इससे हमको पेरीमीटर ही क्यों निकलेगा, एरिया क्यों नहीं, या फिर लेंथ क्यों नहीं, ब्रेथ क्यों नहीं? बोलो नहीं क्या है? पूरा का पूछा इसलिए। चलो हाँ क्या है आंसर? सुहानी बोलिए। सर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया, अगर लेंथ और ब्रेथ रहता तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में था। हाँ वेरी गुड, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते। आगे देखिए, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो कैसे हम जाने कि पेरीमीटर निकलेगा? मेरा तो सवाल यही है सर क्योंकि जो तार से हम घेरे हैं वो हम लोग का पेरीमीटर। अच्छा बाउंड्री पर घेरे। अच्छा ये तो दिमाग लगा रहे कैसे करके कि हमको चेंज कर दे, लेकिन मेरा एक ही सुनने का हमको मन था। अच्छा तार बाहर से घेरे है इसलिए पेरीमीटर ही निकलेगा। चलिए एगो सबूत तो ही दे रही है। बैठिए नेक्स्ट बॉयज में से कोई बैठो बैठो, कोई बॉयज में से बताओ, सही आंसर बताओ। बहुत कचपच बहुत हो गया। चलिए कोई सही आंसर बताए, बैठिए। हाँ हाँ चलिए, रेट से पकड़ा जाता है, बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। वाह लग रहा कि बाराती एकदम अलग लोग बजाने लगता है। देखिए रेट पर डिपेंड करेगा क्या निकालना है। अगर ये रेट पर यहाँ थोड़ा सा खाली ऐसे कर दें, अब पर मीटर का चक्कर छोड़ दीजिए, अब क्या निकलेगा? एरिया। ये मीटर स्क्वायर का मतलब पता है क्या हुआ आपको? लेंथ और ब्रेथ से गुना कर करके, है ना, ये दिया गया है दाम। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा था, तो एरिया इससे अब निकलेगा। समझ में आया? चल इसका सही आंसर होगा कितना पता है? 100 रुपया ना, 100 रुपया ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक आदमी है, उसको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:4। पता है इसमें लेंथ कौन है? 5। इधर ध्यान रखो, बाल सरिया सरिया के तो सर फॉर्मूला देख ये क्या है? 5 लेंथ कौन है? 5 और ब्रेथ 4। सही में ना? 5 मीटर बोल सकता है कि नहीं? नो। लेंथ 5 मीटर बोल सकता है कि नहीं? हम सब बच्चा जैसा सब खुलासा करेंगे तब ना, तुम लोगों को नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। लेंथ को यहाँ पर 5 मीटर बोल सकता है कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं बोल सकते। इतना हिम्मत है तो लोगों के रेशियो वाला को मीटर लगा दो है? इसके लिए आर्यभट्ट बनना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए पाइथागोरस बनना पड़ेगा, इसके लिए यूक्लिड बनना पड़ेगा, तब जाकर होगा, ठीक है तो लोग अभी स्टूडेंट। देखिए कभी भी रेशियो वाला के साथ मीटर नहीं लगेगा, वो एक परमानेंट नहीं, टेम्पोररी लेंथ ब्रेथ है, और इससे हम लोग को लेंथ ही ब्रेथ निकालना है। अगर पेरीमीटर क्वेश्चन में दे दे 180 मीटर, कितना? 180 मीटर। और बोले कि लेंथ कितना होगा भाई, पूछ दे कि लेंथ कितना होगा, तो बच्चा सोचेगा, तू लोग सोचिएगा, या लेंथ नहीं पूछेगा, बोलेगा डायमेंशन कितना होगा। लो दे दिया कि रेक्टेंगुलर फील्ड, कह रहा डायमेंशन, तो करम पर हाथ रख के बैठ गए कि डायमेंशन पूछ दिया। आज तक तो फॉर्मूला में डायमेंशन तो पढ़े नहीं थे, और शुरू दिन ही हम बताए हैं कि डायमेंशन में होता है लेंथ और ब्रेथ। क्यों लेंथ और ब्रेथ बोल रहे हैं? क्योंकि यह 2D फिगर है,
और 2D फिगर में लेंथ और ब्रेथ ही होगा। अब समझ में आया? तो डायमेंशन पूछ दिया, डायमेंशन का होता है लेंथ और ब्रेथ। देखिए रेशियो में है तो रेशियो को सबसे पहले हमको अलग करना होगा। तो लेंथ इक्वल एक फॉर्मूला होता है कि लेंथ इन रेशियो, पहले तो लेंथ का रेशियो क्या है? 5 बटा 2 इंटू सम ऑफ रेशियो इंटू पेरीमीटर कितना? 5 बाय 2 इंटू 9 इंटू 180 मीटर। 5 बाय 18 इंटू 80 मीटर 18 से कट गया, कितना आया? 50 मीटर। हाँ 50 मीटर आपका लेंथ आया। अब ये असली लेंथ है, ठीक है। उसी तरह ब्रेथ निकालो। अब ब्रेथ बराबर ब्रेथ इन रेशियो इनटू ये वाला लिख दे सीधे 18 ही होगा, इसमें भी होगा ना। 2 इंटू सम ऑफ रेशियो तो वही होगा दोनों में, पेरीमीटर भी वही होगा दोनों में। कितना? 40 मीटर। लेंथ और ब्रेथ कितना आया? 50 एंड 40 मीटर। बच्चा पूछा सर इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा? इसका रेशियो निकाल तो देखो, अगर जांच करना है तो लोग को तो रेशियो दोनों का क्या होगा देख लेते हैं। 50 बाय 40 कितना आता है? 5:4। अब कभी भी तो लोग रेशियो को कहेगा कि लेंथ ब्रेथ है, काट के ना आया था जी। लेंथ ब्रेथ असली तो ये है 50 बाय 40। तो अब ऐसा क्वेश्चन भी देगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन, ये सब तो थोड़ा सतर्क होकर बनाइएगा। समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं और लिखो, या बोर्ड ही पर पहले देख लो, ठीक है। वही क्वेश्चन पक्का ना? देखते हैं, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ सब मिटा दे रहा है, इसको कोई दिक्कत अभी नहीं है। इसको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड माने खेत होता है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:4 है, ठीक है। और उसके चारों तरफ कांटा लगाना है। क्या लगाना है? कांटा। तो जब वीडियो देखता होगा कोई तो सभी चीज का मजा इसमें मिलता होगा। कभी लगता होगा हॉर्न आया तो लगा चिकार के भूत आ रहा है कोई, कभी एकदम पाए में ट्रैक्टर जाता होगा, थर 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 लग रहा है कि एकदम सीन चल रहा फिल्मी। एकाएक देखो हॉर्न तुरंत हो जाएगा, लग रहा पूजा सत्यनारायण भगवान को हो रहा, फिर तुरंत एकदम लगा चिल्लाते हुए नहीं आता है कोई, मतलब राक्षस टाइप का। वो सब मजा इसमें है। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी सब है। कॉमेडी करने के लिए कुछ स्टूडेंट के खड़ी कर देंगे, कॉमेडी हो जाएगा। फैशन तैशन सब यहाँ पर है। हाँ अच्छा हम दिखाएंगे सबका चेहरा, घबराइए नहीं। जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए मफलर बांध के, कुछ लोग फैशन में, 2 लड़का फैशन में आया है, देखिए टोपी नहीं बांधा है। पता ये लोग का कौन ठंडा भी आएगा पता नहीं, विश्वत रेखा होगा कि मकर रेखा पर ही लोग जाएगा। ये 3 स्टूडेंट के भाई फैशन हावी हो गया है 2022 में। लग रहा है कि अगला मिस यूनिवर्स और मिस यूनिवर्सा यही लोग मिलेगा। हमको लग रहा, ठीक है। मिस यूनिवर्स एगो होगा, एगो मास यूनिवर्स होगा। दोनों से किसी को किसको मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिस और मास जो है ना मिलेगा। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:4 है, और उसको टोटल फेंसिंग करवाने में 2400 रुपया लगा है। 2400 रुपया लगा है फेंसिंग करवाने। फेंसिंग मैंने किनारे किनारे बाउंड्री पर तार लगवाने में, और उसका दुकानदार जो रेट बताया था
वो 120 रुपया